नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका कौन सा भाग पढ़ा था? कोशिका भित्ति। कौन सा पढ़ा था? कोशिका भित्ति। हमने पढ़ा कोशिका भित्ति क्या होती है। ये जो पादप होते हैं, पादपों के जो शरीर होती है उसकी बाहरी रचना का निर्माण करती है। हमने पढ़ा था किस में होती है कोशिका भित्ति? पादप और जीवाणु में होती है। किस में नहीं होती? हमारे में यानी जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और एक जीव है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर हमने कोशिका के संगठन के बारे में पढ़ा था कि कोशिका का संगठन क्या है। हमने पढ़ा हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, अपने काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये सभी मिलकर सुबेरिन है, ये कोशिका के सभी क्या है? घटक है। फिर हमने कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है। तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे इसके। एक पढ़ा था मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। फिर हमने पढ़ा था जो मध्य पटलिका होती है वो किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम व कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो फल है, फल पकने के बाद में उसके जो अंदर जो मिडिल लेमिला है, मध्य पटलिका, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? घुल जाती है। और घुलने से वो फल क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है, यानी नरम हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में। अगर आपको क्लास में आनंद आ रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सहयोग करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब वही बात, ये उपस्थित किस में होती है? अभी कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है? उपस्थित है, उपस्थित है। कोशिका झिल्ली होती है वो सभी में पाई जाती है, यानी पादपों में, जंतुओं में, सभी में पाई जाती है। तो पादप व जंतु दोनों में उपस्थित है, दोनों में उपस्थित है। जबकि कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती थी? पादप और जीवाणु में। जंतुओं में वो क्या थी? अनुपस्थित थी। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। और किस में नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। जो कोशिका झिल्ली है वो सभी में पाई जाती है। इसका संगठन किसका बना होता है भाई? संगठन यानी कि ये किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सेलुलोज से, पेक्टिन काइटिन से और पेप्टिडोग्लाइकेन से, सुबेरिन से, हेमीसेलुलोज से, इन सभी से वो कोशिका भित्ति बनी हुई थी। तो इसका संगठन किसका होता है? ये बनी होती है, तो बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है? प्रोटीन से। और बनी होती है लिपिड से। किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। जो प्लो नाम का एक साइंटिस्ट था, कौन था? प्लो नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया? प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। तो प्लो नामक जो वैज्ञानिक है, प्लो नामक है वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया? कोशिका झिल्ली को नाम दिया प्लाज्मा नाम दिया। क्या नाम दिया? प्लाज्मा नाम दिया। तो प्लो नाम का जो वैज्ञानिक था उसने कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया? प्लाज्मा नाम दिया। ये देखो, ये तो अपना इसका क्या हो गया? सामान्य परिचय। तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादपों व जंतुओं में पाई जाती है। इसका संगठन किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्लो नाम का एक वैज्ञानिक था, प्लो नाम के वैज्ञानिक ने इस सेल मेम्ब्रेन को या कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया? प्लाज्मा नाम दिया। अब आगे बढ़ेंगे, इसका कार्य क्या है? क्या काम है इसका? इस कोशिका झिल्ली का काम है क्या है? कोशिका के अंदर ये क्या काम है करती है? कोशिका झिल्ली का एक अन्य नाम भी है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्य। इसका क्या पढ़ेंगे? कार्य। जो इसका 1 नंबर पहला कार्य है, ये क्या काम करती है? यह कोशिका का क्या बनाती है? यह कोशिका का जैविक आवरण बनाती है। यह कोशिका का जैविक आवरण बनाती है। कोशिका का जैविक आवरण बनाती है, यानी कोशिका के अंदर क्या बनाती है? जैविक आवरण बनाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक पाए जाते हैं और कोशिका के सभी अंगक पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं? जैविक जीव द्रव्य बोलते हैं ना। कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाता है, वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो यानी ये किसका निर्माण करती है? ये किसका आवरण बनाती है? कोशिका का जैविक आवरण बनाती है। इसके बाद में दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य क्या है? यह चयनात्मक है। चयनात्मक है, यह चयनात्मक
पारगम्य का कार्य करती है, पारगम्य का कार्य करती है। दूसरा इसका काम क्या है, ये चयनात्मक और है पारगम्य का कार्य करती है। यह अंतर्गमन व बहिर्गमन का कार्य करती है। यह अंतर्गमन व बहिर्गमन का कार्य करती है। तो देखो कोशिका झिल्ली के कितने काम हो गए, मुख्य रूप से 3 काम हो गए। पहला काम है, ये कोशिका का क्या बनाती है, जैविक आवरण बनाती है। यानी कोशिका के अंदर जो भी जैविक पदार्थ है उन सभी के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसी के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। इसी के अंदर ही कोशिका के अंगक होते हैं, जैसे गोल्जिका है, ER है, ये सभी किसमें होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। इसीलिए क्या बनाती है, जैविक आवरण बनाती है। यह चयनात्मक पारगम्य का कार्य करती है। अब चयनात्मक पारगम्य का अर्थ क्या हुआ, चयनात्मक अर्थ होता है चयन, चयनात्मक अर्थ क्या होता है, चयन करना। क्या होता है, चयन करना, यानी सिलेक्ट करना। क्या करना, सिलेक्ट करना। और पारगम्य का अर्थ होता है सिलेक्ट करने के बाद में आर पार करना। पारगम्य का अर्थ होता है जाने देना या जाने देना। यानी ये क्या काम करती है, कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को आने और आने जाने देने का काम करती है। यानी उनको चुन चुन कर आने देती है, चुन के ही जाने देती है। इसी कारण, क्योंकि चुन के आने देती है, चयन करके आने देती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। दूसरी, यह अंतर्गमन और बहिर्गमन का कार्य करती है। यानी जब कोशिका होती है, कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए और आवश्यक पदार्थों को अंदर प्रवेश करने के लिए ये कौन सी क्रिया करती है, अंतर्गमन और बहिर्गमन की क्रिया करती है। अब देखो इसको अपने एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ तक आप उतार लीजिए, एक बार लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली किसने नाम दिया, फ्लो नाम के वैज्ञानिक ने। कोशिका झिल्ली पाई किस में जाती है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली का संगठन क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली का संगठन होता है प्रोटीन और लिपिड, यानी इन दोनों से मिलकर बनी होती है। फिर हमने कोशिका झिल्ली का क्या पढ़ रहे हैं, कार्य पढ़ रहे हैं। कार्य क्या है, ये कोशिका को कौन सा आवरण प्रदान करती है, जैविक आवरण। कौन सा आवरण प्रदान करती है, जैविक आवरण। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, यह चयनात्मक पारगम्य का काम करती है। और इसी कारण चयनात्मक पारगम्य की विशेषता के कारण ही कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसी गुण के कारण सेल मेम्ब्रेन को या कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अब आगे अपने एक डायग्राम से समझेंगे, देखना। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, कमेंट करके बताइए। आगे से आगे अपनी पूरी क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। पूरी डिटेल्ड साइंस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। पटवार है, रीट है, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। अब आगे अपने देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ये डायग्राम है, डायग्राम के द्वारा अपने देखेंगे। ये तो है एंडोसाइटोसिस, ये है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को बोलते हैं बहिर्गमन, एंडोसाइटोसिस को बोलते हैं अंतर्गमन। क्या बोलते हैं, अंतर्गमन। क्या बोलते हैं, अंतर्गमन। और एक्सोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, बहिर्गमन। अब देखो ये अंतर्गमन 2 प्रकार का होता है। अंतर्गमन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है फेगोसाइटोसिस। क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस है। और एक होता है पिनोसाइटोसिस। एक क्या होता है, पिनोसाइटोसिस। क्या होता है, पिनोसाइटोसिस है। यानी ये क्या काम करती है, कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन
ये क्या काम करती है, कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर लाने का काम करती है या आने देती है, और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर जाने का काम करती है। अब कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बहिर्गमन। क्या बोलते हैं, बहिर्गमन। और इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस या फिर अंतर्गमन। अब ये 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर आते हैं, जिनमें जो फेगोसाइटोसिस है, इसका अर्थ है जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थों को अंदर प्रवेश करने देना। और ये होता है तरल पदार्थों को ग्रहण करती है। तो देखो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या है, चयनात्मक पारगम्य का काम है। ये चयनात्मक पारगम्य यानी कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थों का आगमन और बहिर्गमन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अंतर्गमन, जिसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एक होता है बहिर्गमन, जिसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस है ये 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा फेगोसाइटोसिस, एक होगा पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का अर्थ है ये जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों को अपने अंदर प्रवेश करती है, ठोस पदार्थों को अपने अंदर प्रवेश करवाती है, ग्रहण करती है। पिनोसाइटोसिस का अर्थ है तरल पदार्थों को अंदर आने देती है। तो तरल पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देने के गुण को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस है। और जो ठोस पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर प्रवेश करने देने के गुण को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये डायग्राम बना लीजिए आप पूरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा अभी एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है। और इसी गुण के कारण इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो उतार लीजिए, भी लिख लीजिए। यह होगी अपनी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में अभी अपने पढ़ रहे हैं। अब कुछ कोशिका झिल्ली के कुछ सिद्धांत है। कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, संरचना को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। भी कोशिका झिल्ली इस प्रकार की दिखाई देती है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित कुछ सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ेंगे। देखिएगा, कोशिका झिल्ली की संरचना के सिद्धांत, ये कितने सिद्धांत है देखिएगा। पहला जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं लिपोइडल सिद्धांत। लिपोइडल सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था भाई ओवरटोन नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, ओवरटोन नाम के वैज्ञानिक ने। परंतु ये जो सिद्धांत है इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, यानी इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं था। आपसे पूछेगा कि लिपोइडल जो सिद्धांत है कोशिका झिल्ली का, वो किस वैज्ञानिक ने दिया है, ओवरटोन ने। किसने दिया है, ओवरटोन ने। परंतु ये जो सिद्धांत है बहुत अच्छी तरह से फलीभूत नहीं हुआ। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, जिसे क्या बोलते हैं, इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया भाई, इस सिद्धांत को दिया था किस वैज्ञानिक ने, रॉबर्टसन ने। किसने दिया, रॉबर्टसन ने। किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। इकाई कला सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। अब 3 नंबर एक सिद्धांत और है। 3 नंबर जो सिद्धांत है उसका नाम है सैंडविच मॉडल। क्या नाम है, सैंडविच मॉडल। एक कोशिका झिल्ली का जो 3 नंबर सिद्धांत है उसका नाम है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था डेविसन, एक का नाम क्या था, डेविसन। और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था डेनियल। क्या नाम था, डेनियल। तो 3 नंबर सिद्धांत है जो सैंडविच मॉडल है, ये किसने दिया, डेविसन और डेनियल ने दिया। 4 नंबर सिद्धांत और है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, कोशिका की संरचना कैसी होती है उससे संबंधित है। इनको पूरा अपने पढ़ेंगे। ये 2 सिद्धांत ये इतने खास नहीं है क्योंकि इनमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया। इसके बाद में 4 नंबर है जो आधुनिक सिद्धांत है, जब सबसे ज़्यादा फेमस है यही प्रचलन में, इसका नाम क्या है, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल है। इसको अपने क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल है। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया, सिंगर व निकोलसन ने। किसने दिया, सिंगर व
निकोलसन ने दिया। तो कोशिका झिल्ली से संबंधित मुख्य रूप से कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत। ये क्या बताते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका की संरचना से संबंधित मुख्य रूप से कितने सिद्धांत है? 4 सिद्धांत है। पहले सिद्धांत का नाम है, जो सबसे पहला सिद्धांत है उसका नाम है लिपोइडल सिद्धांत। लिपोइडल सिद्धांत। और इस लिपोइडल सिद्धांत को दिया किस वैज्ञानिक ने? ओवरटोन ने दिया, परंतु यह सिद्धांत ज्यादा फलीभूत नहीं हुआ। इसके बाद में 2 नंबर जो सिद्धांत है उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, या इसी को बोलते हैं इकाई कला सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इकाई कला सिद्धांत। यह किस वैज्ञानिक ने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। किसने दिया? रॉबर्टसन ने। फिर 3 नंबर जो सिद्धांत आता है वो आता है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच देखा है सभी ने? तो जो डेविसन में डेनियल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सैंडविच की तरह बताया था कोशिका झिल्ली की संरचना को, तो इन्होंने सैंडविच मॉडल सिद्धांत दिया। किसने? डेविसन और डेनियल ने। फिर 4 नंबर पर जो सिद्धांत आता है उसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल, जो आधुनिक समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो किसका नाम आता है तरल मोज़ेक मॉडल का? कौन से वैज्ञानिकों ने दिया? सिंगर व निकोलसन को। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न आएगा कि निम्न में से कोशिका झिल्ली का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? चारों के नाम दे देंगे, 3 के नाम दे देंगे, चौथा कोई और दे देगा। या फिर पूछ लेंगे कि निम्न में से कोशिका जो झिल्ली का सिद्धांत है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो आपको बोलते हैं लिपोइडल सिद्धांत, या सुमेलित करने के लिए बोल देंगे, चारों वैज्ञानिकों के नाम दे देंगे। तो आपको इनके क्या याद रखने नाम? ये 2 सिद्धांत तो कोई इतने खास है नहीं। अब अपने मेन जो सिद्धांत है वो सैंडविच मॉडल पढ़ेंगे और तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए सैंडविच मॉडल। डेविसन व डेनियल का कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल। इसने बताया था कि कोशिका झिल्ली वो किस प्रकार दिखाई देती है? सैंडविच की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? सैंडविच की तरह दिखाई देती है। तो कोशिका झिल्ली का जो सिद्धांत है उसका नाम है सैंडविच मॉडल। क्या नाम है? सैंडविच मॉडल। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? सैंडविच मॉडल या सैंडविच थ्योरी। प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के? डेनियल व डेविसन। डेनियल व डेविसन क्या इसके प्रतिपादक? क्या है? प्रतिपादक। इन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत को दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? सैंडविच के समान। इन्होंने कहा जो कोशिका झिल्ली है वो किसके समान होती है? सैंडविच के समान होती है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? सैंडविच मॉडल पड़ा। इन्होंने कहा कि झिल्ली की जो संरचना होती है इसके समान होती है, जिसमें प्रोटीन की क्या पाई जाती है? 2 परतें पाई जाती है। प्रोटीन की क्या पाई जाती है? 2 परतें। और बीच में क्या पाया जाता है? बीच में क्या पाया जाता है? लिपिड। क्या पाया जाता है? लिपिड। यानी 2 परतें प्रोटीन की पाई जाती है, बीच में लिपिड या वसा पाई जाती है। तो सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल डेविसन। ये क्या कहता है कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना वो कैसी होती है? सैंडविच की तरह होती है। ऊपर और जो नीचे की परत है वो किसकी होती है? प्रोटीन की। और जो बीच के अंदर, इनके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसे बोलते हैं वसा या लिपिड। क्या बोलते हैं? वसा या लिपिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल कहते हैं। इस प्रकार से ये जो 2 परतें हैं ऊपर की, ये 2 परतें, ये किसकी है? प्रोटीन की। किसकी है? प्रोटीन की। किसकी है? प्रोटीन की। ये जो बीच वाला भाग है, इस भाग में क्या पाई जाती है? लिपिड। क्या पाई जाती है? लिपिड या वसा। क्या पाई जाती है? लिपिड या वसा। इन दोनों परतों की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जो बीच वाली लिपिड और वसा की परत है इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। और तीनों की मिलाकर के जो ऊंचाई होती है वो होती है 70 से 75 एंगस्ट्रॉम। 70 से 75 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम क्या है भाई? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात है -10 है मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात है -10 मीटर। यानी ये मोटाई मापने की क्या है? यूनिट है एंगस्ट्रॉम। भी कितनी मोटी होगी कोशिका की परत? तो सैंडविच मॉडल में क्या कहते हैं कि सैंडविच मॉडल कहता है कि जो कोशिका झिल्ली की संरचना है वो किसके समान है? सैंडविच के समान है। इसकी जो 2 परत होती है, ऊपरी परत, उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और मध्य भाग में क्या पाई जाती है? लिपिड या वसा पाई जाती है। जो प्रोटीन है उनकी परतों की जो मोटाई है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो लिपिड है और वसा है इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की। और टोटल इसकी कितनी ऊंचाई होती है? 70 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। जल्दी से लिख लीजिए भाई, जल्दी से लिख लीजिए। यह सैंडविच मॉडल किसका? डेनियल व डेविसन का। डेनियल व डेविसन का।
कैसी लग रही है क्लास दोस्तों, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? तरल मोज़ेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। तो 2 नंबर जो मॉडल है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। इसके प्रतिपादक कौन है भाई? प्रतिपादक कौन है? सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन नाम के वैज्ञानिक है। तो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने दिया। और ये वर्तमान में सबसे प्रचलित सिद्धांत है, यानी सबसे सर्वमान्य सिद्धांत ये सभी जगह इसी को माना जाता है। इसीलिए क्या है? स्टैंडर्ड थ्योरी है, यानी सर्वमान्य सिद्धांत है। तो वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत, वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना, जो कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, झिल्ली की संरचना कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? में वसा की कितनी परतें पाई जाती है? 2 परतें। कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की 2 परतें पाई जाती है। 2 परतें पाई जाती है। वसा कितनी परतें पाई जाती है? 2 परतें पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन बिखरा हुआ रहता है, जिसमें प्रोटीन बिखरा हुआ रहता है, प्रोटीन बिखरा हुआ रहता है। प्रोटीन किससे बनते हैं अभी पता है क्या आपको? आगे पढ़ेंगे अपने प्रोटीन के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होती है, आगे अपना चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो देखो ये तरल मोज़ेक मॉडल किस भाई साहब ने दिया भाई? सिंगर व निकोलसन ने दिया। इन्होंने जो पहले का मॉडल था सैंडविच मॉडल, उसमें बदलाव कर दिया। इन्होंने क्या कहा? सैंडविच मॉडल क्या कहता था? सैंडविच की जो 2 ऊपरी परतें होती है उनमें क्या पाई जाता है? उनमें पाई जाते हैं, क्या पाई जाते हैं? सैंडविच की जो ऊपरी 2 परत होती है उनमें क्या पाई जाते हैं? प्रोटीन पाई जाता है। क्या पाई जाता है? प्रोटीन। और जो बीच की परत है उसमें क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। सैंडविच मॉडल तो ये कह के गया। अब तरल मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन कहते हैं कि जो ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो ऊपर की जो 2 परतें होती है, 2 परतों में तो क्या पाई जाती है? प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और सॉरी 2 परतें उनमें पाई जाती है वसा। क्या पाई जाती है? वसा। और बीच के अंदर, दोनों परतों के बीच के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कैसा होता है? बिखरा हुआ होता है, यानी बिखरा हुआ रहता है, अव्यवस्थित रूप से रहता है। ये कौन कहते हैं? तरल मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन कहते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन मॉडल। क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन मॉडल। इसे क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन मॉडल बोलते हैं, गुलाब जामुन मॉडल कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? गुलाब जामुन मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल को क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन मॉडल बोलते हैं। तो देखिए हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? 4 सिद्धांत पढ़े। पहला कौन सा सिद्धांत पढ़ा था हमने? पहला पढ़ा था लिपोइडल थ्योरी। कौन सी पढ़ी थी? लिपोइडल थ्योरी। किस वैज्ञानिक ने दी? ओवरटोन ने। किसने दी? ओवरटोन ने। फिर हमने पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत यानी इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्टसन ने। किसने दिया? रॉबर्टसन ने। फिर हमने पढ़ा सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेनियल व डेविस ने दिया था, डेविसन ने दिया था। फिर हम पढ़ रहे हैं तरल मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होते हैं? जो वसा होती है, वसा की 2 परतें पाई जाती है और बीच के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। अब देखिए आगे फिर कोशिका झिल्ली में हम क्या पढ़ेंगे? आगे पॉइंट है जो कोशिका की झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? एक तो बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। एक बनी होती है वसा यानी लिपिड की। इसकी बनी होती है लिपिड की। और एक बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है, लगभग 0.1% या 0.1% से भी कम होती है। तो सबसे पहले देखिए प्रोटीन। कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भी? कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का भाग होता है लगभग
लगभग कितना प्रतिशत होता है? 60%। यानी कोशिका झिल्ली है उसके अंदर लगभग 60% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60% है। और ये कितने प्रकार की होती है प्रोटीन? भाई 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आंतरिक प्रोटीन। कौन सी होती है? आंतरिक प्रोटीन। कौन सी होती है? आंतरिक प्रोटीन। एक होती है प्रीदीय प्रोटीन। कौन सी होती है? प्रीदीय प्रोटीन। कौन सी होती है? प्रीदीय प्रोटीन। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के सिद्धांतों को हमने पढ़ा, कोशिका झिल्ली का कार्य पढ़ा। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य का काम करती है, पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। इसी क्रिया के आधार पर हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में हमने 2 टर्म पढ़ी, एक फेगोसाइटोसिस पढ़ी थी, एक पिनियोसाइटोसिस पढ़ी थी ना। फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों को अंदर आने देती है और पिनियो में तरल पदार्थों को अंदर आने देती है। फिर हमने कोशिका झिल्ली के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सिद्धांत में हमने 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60%। कितना प्रतिशत है? 60% पाया जाता है। लगभग 2/3 पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का। एक होता है आंतरिक प्रोटीन, एक होता है प्रीदीय प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन का अर्थ क्या हुआ? जो कोशिका झिल्ली होती है ना उसके अंदर के भाग में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन। और प्रीदीय प्रोटीन का अर्थ होता है कोशिका झिल्ली की जो बाहरी झिल्ली है उसके पास में बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाया जाता है प्रीदि की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? प्रीदीय प्रोटीन। अब आंतरिक प्रोटीन और प्रीदीय प्रोटीन क्या है? आंतरिक प्रोटीन और प्रीदीय प्रोटीन इसके नीचे ही आप लिख सकते हो, यह कोशिका झिल्ली के आंतरिक भाग में पाया जाता है। आंतरिक भाग में होता है। इसको कोशिका से अलग नहीं कर सकते, यानी इसको कोशिका झिल्ली से अलग नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते, यानी आसानी से अपने अलग नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते, कर तो सकते पर आसानी से नहीं कर सकते। जो प्रीदीय प्रोटीन होता है ये बाहरी भागों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के बाहरी भागों में होता है, बाहरी भागों में होता है, जिसको अपने आसानी से अलग कर सकते हैं, जिसे आसानी से अलग कर सकते हैं, मान लो ये कोई कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के इस भाग के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है ये भाग कौन सा है? प्रीदि का भाग है, इसे बोलते हैं प्रीदीय प्रोटीन। और एक आंतरिक भागों में जो प्रोटीन पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रोटीन। ये कहाँ है? कोशिका के बिल्कुल अंदर में है, तो इसको यहाँ से अलग करने के लिए अलग आसानी से ये अलग नहीं होगा। जो प्रीदीय प्रोटीन है वो बाहर की तरफ है तो इसको अपने आसानी से अलग कर सकते हैं। इसीलिए जो आंतरिक प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है? आंतरिक भागों में, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। प्रीदीय प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये अपनी कोशिका झिल्ली का पहला भाग हो गया प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से। यानी कोशिका झिल्ली का 60% भाग क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आंतरिक प्रोटीन और एक होती है प्रीदीय प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन किसे बोलते हैं? यह कोशिका झिल्ली के आंतरिक भाग में स्थित होती है, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। और प्रीदीय प्रोटीन कोशिका झिल्ली के बाहरी भागों में होती है, जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं। फिर अब आप आगे बढ़ेंगे लिपिड। क्या पढ़ेंगे? लिपिड। कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड का कितना प्रतिशत भाग होता है? साथ में लिखते जाइए, 1 बार 2 बार जितनी बार मन करे क्लास को देखिए, आसानी से समझ में आएगा, 100% आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने को तो 1 पेज में भी कोशिका कंप्लीट होती है, पढ़ाने को तो 1 पेज में कोशिका कंप्लीट हो जाती है, परंतु आपको पता है कि वर्तमान समय में जो परीक्षाओं का स्तर है वो कितना भयंकर स्तर आ रहा है, यानी पूरे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। अच्छी साइंस आ रही है, उसमें पूरी डिटेल्ड साइंस आ रही है। और ये साइंस कोई 11वीं या 12वीं की किताब से नहीं है, ये आपकी 10th तक की जो NCERT की बुक्स हैं उन्हीं में से है। ऊपर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे 4 लाइनों में भी कोशिका हो सकती है, 1 पेज में हो जाएगी कोशिका कंप्लीट, कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अभी जो है पटवार का एग्जाम आएगा उसी में देखना, साइंस का बहुत पूरा पोर्शन है। आगे जो D ग्रुप का एग्जाम है सेंट्रल लेवल के, उसमें साइंस आती है,
20 से 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के अंदर, और जो SSC लेवल है यहाँ पे साइंस आती है। यानी प्रत्येक एग्जाम के अंदर साइंस का जो स्तर आप देख रहे होंगे, राजस्थान पुलिस है उसके अंदर भी साइंस का कुछ ना कुछ पोर्शन आता है। तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर है वो साइंस का स्तर बढ़ी आ रहा है, इसीलिए आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। क्यों एग्जामिनर है पूरा डिटेल से पेपर बना सकता है, और साइंस का पूरा योगदान है। अब साइंस के 20-25% आ रहे हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर। अब अपने पढ़ेंगे प्रोटीन, हमने पढ़ लिया। प्रोटीन क्या है? कोशिका झिल्ली का 60% भाग बनाता है। कितना प्रकार का होता है प्रोटीन? 2 प्रकार का, एक होता है आंतरिक प्रोटीन और एक होता है प्रीदीय प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन होता है वो कोशिका झिल्ली के आंतरिक भाग में पाया जाता है, और जो प्रीदीय प्रोटीन होता है वो कोशिका झिल्ली के बाहरी भाग में होता है। आंतरिक प्रोटीन को कोशिका झिल्ली से आसानी से अलग नहीं कर सकते, परंतु जो प्रीदीय प्रोटीन है उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे लिपिड। क्या पढ़ेंगे? लिपिड। 2 नंबर अपने क्या पढ़ेंगे? लिपिड। यानी कोशिका झिल्ली से बनी होती है, तो कोशिका के संघटक तो अपने पढ़ेंगे। जैसे कोशिका भित्ति है, वो 3 प्रकार की कोशिका भित्तियों से बनी होती थी, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली है वो इनसे बनी होती है। किनसे? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। तो लिपिड होता है लिपिड। लिपिड कोशिका झिल्ली का लगभग 39 से 40% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 39 से 40% भाग बनाता है। यह भी 2 भाग में पाया जाता है। लिपिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, यहाँ 2 भागों में पाया जाता है। 2 प्रकार या 2 भागों में पाया जाता है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक जो सिरा होता है इसका पूंछ सिरा, उसे बोलते हैं जल विरागी, और एक जो ऊपरी सिरा होता है इसे बोलते हैं जल स्नेही। यानी ये जल के अंदर है, डूब जाता है, जल के अंदर है, घुल जाता है, डूब जाता है, स्थित रहता है। और ये जो सिरा ये जल से क्या रहता है? दूर रहता है। विरागी का अर्थ होता है दूर, तो ये जल से क्या रहता है? दूर रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। ये पूंछ वाला सिरा होता है, पूंछ वाला सिरा, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। यानी जो टेल होती है इसकी, ये जो टेल होती है, टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। आपने साबुनीकरण पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा जो मिसेल निर्माण की क्रिया, उसके अंदर हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक सिरा। और ये जो सिरा इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक सिरा जो जल के अंदर है, डूबा हुआ रहता है। तो देखो लिपिड कोशिका का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 39 से 40%। इसके कितने भाग होते हैं? 2। एक तो होता है जल स्नेही, जो जल के अंदर डूबा रहता है, यानी कोशिका के अंदर तरल पदार्थ है वहां पे डूबा रहता है। और एक होता है जल विरागी, जो जल से दूर रहता है, बाहर की तरफ रहता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा कंपोनेंट है, इसका तीसरा जो संगठन है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिका झिल्ली का जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यानी किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही अल्प मात्रा होती है कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट की। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? बहुत ही अल्प होती है। कितनी होती है? 0.1%। लगभग कितना पाया जाता है? 0.1% पाया जाता है। ये तीसरा संगठन है, यानी नगण्य, न के बराबर। इसीलिए हम सामान्यतः मानते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग होते हैं? 2, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये न के बराबर होता है। कोशिका झिल्ली में केवल 0.1% होता है। ये अपनी कोशिका झिल्ली कंप्लीट हो गई। हमने क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली क्या होती है भाई? कोशिका झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य, यानी कोशिका भित्ति के बाद में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। यानी सभी जीवों के अंदर ये पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है, जीवों में, जंतुओं में भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु पादपों दोनों में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली के प्रकार पढ़े। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्लो नाम के वैज्ञानिक ने, PLOW। किसने दिया था? प्लो ने कहा था कोशिका झिल्ली कौन सी झिल्ली है? प्लाज्मा झिल्ली है। फिर इसका संगठन किसका बना होता है? यानी ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, और कुछ मात्रा न के बराबर इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। केवल 0.1% होता है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर ये क्या करती है? पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, चयन करके चुन के आने देती है। 20 पदार्थ को आना है, ये कोशिका के लिए सही है, इसको नहीं आने देना, तो चुन कर आने देती है। इसके अंदर प्रासरण की क्रिया पाई जाती है, यानी चुन कर आने
देती है। कैसे आने देती है? अभी जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ है उनको आने देती है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालती है। तो जब पदार्थ अंदर आते हैं इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अंदर आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अंदर आने की क्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, जिसे बोलते हैं अंतर्गमन। क्या बोलते हैं? अंतर्गमन। और बाहर जाने की क्रिया को बोलते हैं बहिर्गमन या एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को फिर दो भागों में बांटते हैं। एंडोसाइटोसिस एक तो होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों को कोशिका झिल्ली के अंदर आने देना क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। और जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थों को कोशिका झिल्ली के अंदर आने देना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। समझ आई बात? इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के सिद्धांत पढ़े। कोशिका झिल्ली के कुल कितने सिद्धांत है? 4 सिद्धांत। नाम पूछ सकता है सिद्धांतों के, साथ में वैज्ञानिक का भी नाम पूछ सकता है। तो 4 सिद्धांत है। एक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है? जो पहला सिद्धांत है, तो पहला सिद्धांत उसे बोलते हैं लिपोइडल थ्योरी। क्या बोलते हैं? लिपोइडल थ्योरी, लिपोइडल सिद्धांत। किस वैज्ञानिक ने दिया? ओवरटोन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? ओवरटोन भाई साहब ने दिया। फिर 2 नंबर अपने सिद्धांत आता है। अरे कौन सा सिद्धांत आता है 2 नंबर? जिसे बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, यानी इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? भाई साहब रॉबर्टसन ने दिया। किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। और 3 नंबर जो सिद्धांत आता है भाई साहब वो आता है सैंडविच मॉडल, सैंडविच थ्योरी, सैंडविच मॉडल आता है। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डे आ गया ना, डे से डेविसन और डेनियल, डेविसन और डेनियल। किसने दिया? डेविसन और डेनियल। डेविसन और डेनियल ने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसके समान दिखाई देती है? भाई सैंडविच के समान। जिसके अंदर जो सैंडविच की जो 2 परतें हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यानी ऊपर की तरफ जो सैंडविच की 2 परतें होती है, ऊपर और नीचे वाली लास्ट वाली परत, वो तो है प्रोटीन। और बीच के अंदर उनमें क्या पाया जाता है? लिपिड। क्या पाया जाता है? लिपिड। जो प्रोटीन की परत है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की। और जो लिपिड की जो परत है उसकी जो मोटाई होती है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। और कुल कोशिका झिल्ली की जो मोटाई इन्होंने बताई वो बताई 70 से 75 एंगस्ट्रॉम की बताई। फिर हमने जो सबसे अधिक प्रचलित है, जो सभी जगह मान्य है, सर्वमान्य सिद्धांत है, उसका नाम क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे क्या बोलते हैं? अपने गुलाब जामुन मॉडल। ये किसने दिया? सिंगर व निकोलसन ने दिया। इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है उसके ऊपर जो ज्यादा परत वो किसकी होती है? ऊपर दोनों तरफ जो परत होती है वो होती है वसा की। किसकी होती है? वसा की। और वसा के अंदर जो प्रोटीन है वो कैसा रहता है? बिखरा हुआ रहता है। प्रोटीन कैसा रहता है? बिखरा हुआ रहता है। फिर उन्होंने बताया भी कितना परसेंट भाग है वो प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली का, कितना प्रतिशत है वो बना होता है वसा से। तो कोशिका झिल्ली का लगभग 60% भाग है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। यानी सबसे ज्यादा हिस्सा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन फिर 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक प्रोटीन और एक होती है परिधीय प्रोटीन। एक होती है परिधीय प्रोटीन। तो प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है, यानी अंदर के भागों। परिधीय प्रोटीन है वो परिधि पर पाई जाती है। तो परिधीय प्रोटीन को अलग कर सकते हैं, आसान है अलग करना। आंतरिक प्रोटीन को अलग करना आसान है नहीं है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने वसा पढ़ी। वसा कोशिका झिल्ली का 39 से 40% भाग बनाती है, 39 से 40% भाग क्या बनाती है? वसा बनाती है कोशिका झिल्ली का। इसके बाद हमने वसा के 2 भाग पढ़े, एक जल स्नेही और एक जल विरागी। जो जल स्नेही होता है वो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, जल होता है, उसके अंदर डूबा रहता है, और जल विरागी सिरा है वो बाहर की तरफ रहता है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट न के बराबर कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.1% पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं कोशिका झिल्ली के अंदर? 2 प्रकार के, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। समझ में आया क्या दोस्तों? अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे जो भी करवाया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक करवाया जाएगा। NCERT बेस्ड है वो करवाया जा रहा है। अभी अपना शुरुआती समय है, थोड़ा सा एकदम बढ़िया तरीके से करवाने में और टाइम लगेगा, और बढ़िया करवाएंगे आपको धीरे धीरे। और मेरे को भी कला आएगी करवाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। 1% भी आपको यहाँ पे कोई भी बात गलत नहीं करवाई जाएगी। पूरा ऑथेंटिक मैटर है, NCERT बेस्ड मैटर है। और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।